आगरा में 2 अक्टूबर को प्राचीन मंदिर श्री रामचंद्र जी महाराज की जतपुरा से दशहरा शोभायात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी, जिसका मुख्य आकर्षण 70 से अधिक झांकियों संग श्री राम व रावण की सेना का युद्ध होगा। जगह जगह शोभायात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। ये जानकारी श्री रामचंद्र जी महाराज जतपुरा की दशहरा शोभायात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी में आयोजित आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम में दी। पदाधिकारियों ने शहरवासियों को शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। बताया कि इस वर्ष लगभग शोभा यात्रा में लगभग 70 आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी। बैंड बाजों संग धूमधाम से दशहरा शोभा यात्रा शाम 5 बजे प्रारंभ होकर श्री रामचंद्र मंदिर से न्यू राजा मंडी, तोता का ताल, बलदेवगंज, लोहा मंडी बाजार, राजा मंडी बाजार से होती हुई सेंट जोन्स चौराहे पर पहुंचेगी, जहां 80 फुट ऊंचे रावण का श्री राम द्वारा वध किया जाएगा। दशहरा शोभा यात्रा इस बार मंदिर रामचंद्र जी महाराज जटपुरा से निकलेगी, जो लगभग 400 से ज़्यादा साल पुरानी शोभा यात्रा है और मंदिर रामचंद्र जी से प्रारंभ होकर जटपुरे से प्रारंभ होकर न्यू राजा मंडी कॉलोनी, तोता का ताल, आलमगंज, लोहा मंडी का बड़ा बाजार, बलदेवगंज और लोहा बाजार से होती हुई राजा मंडी बाजार और राजा मंडी चौराहे से सेंट जोन्स जाएगी, जहां पर रावण का दहन करेगी और सीता मिलाप होगा और भरत शरद मिलाप होगा। उसके बाद यह पुनः सेंट जोन्स चौराहे से किदवई पार्क होती हुई बेसन की बस्ती खातीपाड़ा होती हुई पुनः मंदिर पर आकर इसका समापन होगा और खातीपाड़ा में भी भगवान राम का अभिनंदन समारोह होता है। तो मेरे आगरा के सभी राम भक्तों से निवेदन है, इस सजीव शोभा यात्रा का, सजीव मैं इसलिए बोल रहा हूँ, भगवान राम और रावण का डोला सारे रास्ते भर शोभा यात्रा का जो मार्ग है उसमें सजीव युद्ध करता हुआ तलवार से, बाण से, गदों से, हनुमान की सेना, रावण की सेना आपस में युद्ध करती हुई चलती है। तो वास्तव में एक बहुत ही अच्छा अनूठा सवारी है, इसको सभी लोग देखें। ऐसी सवारी मैं नहीं समझता कहीं निकलती होगी पूरे हिंदुस्तान में। और 4 अक्टूबर को राजगद्दी भगवान राम का अभिषेक का कार्यक्रम प्रेम वाटिका अवधपुरी में है, मारुति स्टेट में। आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आप भगवान राम के दर्शन कीजिए और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। वर्षों पुरानी चली आ रही परंपरा दशहरा शोभा यात्रा की आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जो इतनी पुरानी परंपरा जो चली आ रही है उसको आज भी जीवित रखने का काम कर रहे हैं। मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि राम काज कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम। इसी लगन के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता अपने कार्य में जुटा हुआ है, लगा हुआ है और निश्चित ही बहुत भव्य, दिव्य और नव्य 2 तारीख को दशहरा शोभा यात्रा निकलेगी। तरह तरह की झांकियां होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल की नई युवा पीढ़ी को जो वहाँ के संस्कार उन बच्चों को स्वरूप बनाया जाता है, कोई राम बनेगा, कोई सीता जी बनेगी, कोई भरत, कोई लक्ष्मण, ये सारे स्वरूप जो बनेंगे उनके अंदर सारे संस्कार आएंगे और जानेंगे वो कि इतिहास क्या था और क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो इसी पर्व को लेकर मैं पूरी आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ, खासकर मीडिया को भी, सारे मीडिया बंधुओं को जो दशहरा शोभा यात्रा को बहुत अच्छी तरह विस्तृत रूप से लाइव प्रकाशित करते हैं। आज जो था विशेष दिन था, पुस्तक विमोचन, पत्रिका विमोचन, जिसमें पुरानी और नई, पुरानी कोश का आय व्यय कैसे हुआ पुराना और इस बार क्या क्या होने वाला है, कार्यकारिणी के आधार पर समस्त कार्यकारिणी यहाँ पर है। पुस्तक विमोचन एक विशेष, आप ये मानिए कि एक पर्व किस तरीके से होता है, क्योंकि कार्यक्रम बहुत बड़ा है, कैसे उसे भव्य रूप देना है, यहाँ पे बैठकर चर्चा भी हुई और सब खामियां और जो हमें करेक्शन करने हैं, आगे कैसा उसे अच्छा बनाना है, तो यहाँ सभी लोगों के सुझाव आए, वो नोट डाउन किए गए। निरंतर बैठकें मंदिर पर चल रही हैं, उसमें ये सारे प्रस्ताव रखे जाएंगे, सभी लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि शोभा यात्रा जो विशेष ही दिन रह गए हैं उसको बहुत अच्छी तरह हम सब लोग मिलकर भव्य बनाएं। साथ ही साथ राजगद्दी का जो आयोजन है वो मारुति स्टेट जा रहा है, तो वहाँ उन लोगों के भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जो सेंजर रावण दहन होता है उन लोगों के भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं, वहाँ जाकर मंत्रणा होगी, कैसे न कैसे वहाँ के कार्यक्रम भी अच्छे और भव्य बनाए जाएं। ये हमारी दशहरा जो शोभा यात्रा समिति की जो यात्रा निकलती है, आज उसी की पुस्तक का ये विमोचन हुआ है। उसी उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी जो ये पुस्तक के विमोचन में हमने जिससे भी जो चंदा लेते हैं वो सभी पूरी तरह यहाँ पारदर्शिता दिखाई जाती है, पूरी तरह पुस्तक में होती है और सभी को अपने अपने कार्य में सबके सुझाव मांगे गए कि आगे शोभा यात्रा को कैसे हमें भव्य बनाया जाए।
उसमें सभी के सुझाव आमंत्रित हुए, सभी के सुझाव का आगे ध्यान रखते हुए यात्रा को भव्य बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 अक्टूबर को बहुत भव्य रूप से लगभग 70 झांकियों के साथ दशहरा शोभा यात्रा जटपुरा मंदिर से सेंजोस तक के लिए निकलेगी और आज उसी के उपलक्ष्य में एक स्मारका विमोचन का कार्य अग्रसेन भवन में किया गया है। ये हर वर्ष होता है। इसमें सभी हमारे जो दानदाता होते हैं उन सभी का हम उल्लेख करते हैं और सारा पारदर्शिता इसमें दिखाई जाती है। देखिए, सैकड़ों वर्ष पुराना दशहरा शोभा यात्रा लोह मंडी से निकलती है और हम सभी लोगों का बड़ी सौभाग्य का विषय है। लेकिन इस शोभा यात्रा की सबसे जो महत्वपूर्ण विषय बात है वो ये है कि जितने भी आगरा में धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें शस्त्रों का प्रदर्शन, जो हमारी पीढ़ी है, जो कला हमारे समाज से विलुप्त होती जा रही है, नए नए युवक जिन्होंने राम रावण के युद्ध में तलवारबाजी का वो किया है, प्रदर्शन किया है, उस चीज को यहाँ मंचन किया जाता है और आने वाली पीढ़ी, नौजवान हमारे मजबूत होते हैं, सशक्त होते हैं। ऐसा प्रदर्शन मैं नहीं समझता हूँ आगरा में किसी धार्मिक आयोजन में होता है। ये एक अनूठा त्योहार है, शोभा यात्रा है जिसमें सभी लोग लाठी डंडे से लेकर तमाम शस्त्रों का पूजन होता है और उसके प्रदर्शन हमारे युवाओं के द्वारा किया जाता है।